आज पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। पहले देखते हैं इसका अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र होता है अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम होता है, इसमें है पहले Na। तो Na को कहते हैं हम सोडियम। Na को बोलते हैं सोडियम। सोडियम। बीच में लगा है H। H को कहते हैं हाइड्रोजन। लास्ट में इसमें है CO3, इसे बोलते हैं कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब पढ़ते हैं इसकी बनाने की विधि। बनाने की विधि। तो इसे हम कैसे बनाते हैं? इसे हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर CO2 गैस प्रवाहित करके बनाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर CO2 गैस CO2 कार्बन डाई CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर CO2 गैस प्रवाहित करें तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। तो इसकी समीकरण लिखते हैं। Na2CO3 प्लस H2O। ये सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है और इसमें प्रवाहित करनी है हमें CO2 गैस। CO2 तो बनेगा 2NaHCO3। तो NaHCO3 को बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा।
अब पढ़ते हैं रासायनिक गुण। पहला गुण है ऊष्मा का प्रभाव। तो अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो अगर बेकिंग सोडा को 2NaHCO3 को गर्म करेंगे तो हमें Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। अगर हम सोडियम अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। नंबर 2, अगला गुण है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, ये अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। अगर बेकिंग सोडा की अभिक्रिया अम्ल से करवाएं हम तो लवण प्राप्त होगा। तो अगर NaHCO3 की अभिक्रिया अम्ल से करवाएं, हमने एक अम्ल ले लिया HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो प्राप्त होगा NaCl, ये Na और Cl निकल जाएगा, NaCl, एक H2O निकल जाएगा, H2O प्लस CO2। तो ये है लवण। तो अगर हम बेकिंग सोडा की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराएं तो हमें लवण प्राप्त होगा। अब पढ़ते हैं इसके उपयोग। पहला उपयोग है, इसका उपयोग है बेकिंग सोडा बनाने में। बेकिंग सोडा बनाने में बेकिंग सोडा बनाने में इसका यूज किया जाता है। नंबर 2 है पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट की अम्लता अम्लता को कहते हैं एसिडिटी। तो पेट की जो एसिडिटी है उसे दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट की अम्लता को दूर करने में दूर करने में शीतल पेय बनाने में, शीतल पेय शीतल पेय बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं इसे, शीतल पेय को बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में यानी शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।